देश की हवा में फैलाई गई नफरत अब पूरे देश में आग की तरह फैल गई है। कभी भीड़ की शक्ल में तो कभी धर्म के नाम पर सैकड़ों लोग इसकी जद में आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या सच में कोई धर्म खतरे में है और आखिर कब तक देश की हवा में नफरत का जहर घोला जाता रहेगा? आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर किस तरह से देश की हवा में नफरत का जहर घोला जा रहा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट किसी एक समुदाय पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे देश पे पड़ता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना ना भूलें। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली हरियाणा की है, जहां गांव मांस खाने के शक में भीड़ ने एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी। दूसरी तस्वीर चलती ट्रेन की है, जहां अपनी बेटी से मिलने जा रहे एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को गांव मांस ले जाने के शक में गाली गलौज कर पीट दिया गया। तीसरी तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां गांव तस्कर समझकर 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आर्यन फरीदाबाद में दोस्तों के साथ घूमने निकला था। रास्ते में कुछ गौ रक्षकों ने उसे गौ तस्कर समझकर गोलियों से भून डाला। दोस्तों, गंदी राजनीति के कारण देश ऐसे हालातों से गुजर रहा है जहां सभी समुदाय के लोगों का नुकसान हो रहा है और इससे ये साबित होता है कि पॉलिटिक्स किसी की सगी नहीं होती। इससे ये बात भी साबित होती है कि जो लोग नफरत फैला रहे थे कि एक धर्म विशेष खतरे में है, तो इस चीज का असर कहीं ना कहीं एक समुदाय पर नहीं पड़ता। उस नफरत का असर सभी समुदाय के लोगों पर पड़ता है। कुछ नफरती दलों ने देश की हवा में जहर घोल रखा है और यह जहर इतना घोला गया कि आम आदमी तक पहुंचता गया और उस आम आदमी का इतना ब्रेन वॉश हुआ कि ये जो जहर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर था वो ऑफलाइन में आने लगा, ग्राउंड लेवल पर दिखने लगा। फिर पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये पीछे से बहुत बड़ी साजिश थी। इसमें आम लोगों का कसूर ना के बराबर था, क्योंकि नफरती भाषण और सोशल मीडिया पर नफरती पोस्ट के जरिए भोली भाली जनता का ब्रेन वॉश किया गया है। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने पूरे हिंदू धर्म को बदनाम किया हुआ है और जिन जिन लोगों ने उनकी बात मानी, उनका ब्रेन वॉश हुआ, उन्हें खतरा नजर आया और उस खतरे की चिंगारी ऐसी फैली कि एक घर के साथ साथ कई घर इसकी जद में आए और ऐसा ही हाल आज पूरे देश में हो रहा है। गौ तस्कर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? क्या मोदी सरकार ने किसी को भी गौ तस्कर समझकर गोली मारने का अधिकार दिया है? प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से यह सवाल आर्यन मिश्रा के पिता पूछ रहे हैं। अगर यह अधिकार मोदी सरकार ने दिया है तो क्यों दिया है? ये सवाल उस पिता के हैं जिसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? जब भारत की मीडिया प्रधानमंत्री मोदी को देश का पापा बता रही थी, ठीक उसी वक्त देश की कुछ पार्टियों द्वारा फैलाई गई नफरत के कारण देश दुनिया के सामने शर्मिंदा हो रहा था। साल 2023 में भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव को देखकर G20 सम्मेलन के खत्म होते ही यूनाइटेड नेशन ने एक मीटिंग बुलाई। यूएन की इस मीटिंग में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रमुख ने भारत में अल्पसंख्यकों और सांप्रदायिक घटनाओं पर गंभीर चिंता जाहिर की। In India, my office frequently receives information that marginalized minority communities are subjected to violence and discrimination. Muslims are often the target of such attacks, most recently in Haryana and Gurugram in northern India. पिछले 10 सालों में भारत में जारी हिंदू मुसलमान पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। यूएन तक में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। जिस मणिपुर का मां बोलने में देश की कुछ पार्टियों को दिक्कत होती है, तुर्क ने उस मणिपुर पे भी खुलकर अपनी बात रखी थी। In Manipur, other communities have also been facing violence and insecurity since May. There is a clear need to redouble efforts to uphold the rights of all minorities by dealing in a forthright manner with intolerance, hate speech, religious extremism and discrimination. लेकिन देश देख रहा है कि मणिपुर की हिंसा पर आज तक कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। दरअसल ये बर्बादी, नफरत, भेदभाव ये सब दुनिया की सबसे संस्कारी पार्टी की ही देन है। देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा है। आखिर कब तक इस नफरत की आग में देश जलता रहेगा? तो दोस्तों, आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी भड़काऊ भाषण या पोस्ट मैसेज की बातों में ना आए, क्योंकि ये देश हमारा है। भारत की पहचान है गंगा जमुनी तहजीब। आज भी भारत में 99.99% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका व्यवहार दूसरे समुदाय के प्रति बहुत अच्छा है। हमारे देश में आज भी ऐसे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई हैं जो एक थाली में खाना खाते हैं। तो अब आते हैं अपने उसी सवाल पर, क्या कोई धर्म खतरे में है? तो जवाब है, धर्म कोई भी खतरे में नहीं है, न कभी था न कभी होगा। इस धरती पर वो सभी लोग खतरे में हैं जो अपनी मूर्खता, लापरवाही, कायरता, अहंकार और झूठी मान्यताओं, अंधविश्वासों से बाहर निकलने के लिए, उसे देखने और उसे दूर करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।